मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी पोएम साक्षरता अभियान पार्ट नंबर 13। इस पोएम को कवित्री डॉक्टर कमलेश बंसल जी द्वारा लिखा गया है। साक्षरता यानी शिक्षा। इसमें शिक्षा का अभियान के बारे में बताया गया है और साथ ही हमें मेहनत करने के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे कवित्री कहती है, दूर कहीं जंगल से तिनका चिड़िया बीन बीन कर लाती, जोड़ जोड़ इन तिनकों को लघु अपना नीड़ रचाती। यहाँ पे हमें मेहनत करने के बारे में कहा गया है। कवित्री कहती है कि दूर कहीं जंगल से तिनका, जो चिड़िया होती हैं अपने घोंसले बनाती हैं, तो उनको घोंसला बनाने के लिए जंगल से तिनके इकट्ठे करने पड़ते हैं। वे दूर दूर जाती हैं, अपनी चोंच में एक एक तिनका लेके आती हैं, जोड़ जोड़ कर तिनकों को लघु अपना नीड़ होता है उनका घोंसला, कि इन तिनकों को जोड़ जोड़ के ही वो अपने एक छोटा सा घोंसला बनाती हैं, अपने बच्चों के रहने के लिए घर बनाती हैं। राहगीर पथ बढ़ा बढ़ा कर निज पथ पर चलते रहते हैं, हिम्मत और विश्वास जगाकर मंजिल को पा जाते हैं। राहगीर यानी रास्ते पे चलने वाले, जिन्हें अपनी मंजिल तक जाना होता है। उनका सफ़र कितना भी लंबा हो, लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी हिम्मत और विश्वास के साथ अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। जल की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक घट भर देती हैं। घट होता है घड़ा, कहते हैं जो पानी की एक एक बूंद भी अगर घड़े में जाती है तो वो भी घड़ा भर जाता है। छेद एक यदि उसमें कर दे, बूंदे घट खाली कर देती हैं। इस प्रकार यदि उस घड़े में एक छेद भी कर दो तो धीरे धीरे करके वो घड़ा भी खाली हो जाता है। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं, रोज बचाएं यदि एक पैसा धन एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ पे हमें शिक्षित किया गया है, पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है कि अगर हमें विद्वान भी बनना है तो एक दिन में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर एक दिन में थोड़ा थोड़ा सीख के एक दिन अवश्य कुछ बन सकते हैं। इस प्रकार अगर हम यदि कुछ पैसे या एक पैसा ही रोज़ बचाएं तो धीरे धीरे हमारे पास धन एकत्रित हो सकता है। एक अक्षर भी हर पल सीखें और सिखाते जाएं, शब्द ज्ञान बढ़ाएं, अपना भाषा पर अधिकार जमाएं। कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अगर हम हर रोज़ एक भी अक्षर सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, इससे हमारा भाषा ज्ञान बढ़ेगा और भाषा पर हमारा अधिकार भी स्थापित होगा, अर्थात हम उस भाषा को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे। रखें निरंतर यह कर्म जारी, मेहनत लाती है धनमान, साक्षरता अभियान चलाएं, बन जाएं भारी विद्वान। तो हमें निरंतर अपना काम जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत लाती है धनमान, कि मेहनत करने से हमें अवश्य सफलता मिलती है, हमारा मान बढ़ता है। साक्षरता अभियान चलाएं, बन जाएं भारी विद्वान। साक्षरता अभियान यानी जो अनपढ़ लोग हैं, हम उन्हें पढ़ाएं, शिक्षा के बारे में बताएं और उनको सिखाते सिखाते हम खुद भी सीख लेंगे, इससे हम खुद भी विद्वान बन सकते हैं। देश भारत के हम सब बालक आगे बढ़ते जाएंगे, श्रम करना है धर्म हमारा, कभी नहीं घबराएंगे। यहाँ पे कवित्री ने कहा है कि हम भारत देश के बालक हैं और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। पढ़ लिख कर ज्ञान बढ़ाएं, लेकर सबको साथ चलेंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर जीवन अपना कृतार्थ करेंगे। यहाँ पे कवित्री कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और दूसरों को भी ज्ञान देते हुए अपने साथ लेके चलेंगे। हम शिक्षा के स्तर पर किसी के साथ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं करेंगे और अनपढ़ लोगों को भी साक्षर बनाकर उनके हृदय से भी भेदभाव की नीति को मिटा देंगे। इस प्रकार हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। तो कवित्री ने हमें मेहनत करने की शिक्षा दी है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। धन्यवाद।